जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूँ। आज जो बड़ा बम शेल आज सामने आया है, आपने भी देखा होगा, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे, उसके बाद आपने देखा कमर जमा कैरा साहब थे और ये मरियम औरंगज़ेब साहबा जो थी, वो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा बुशरा साहबा उनका और मलिक रियाज साहब ने जो उनको उस ज़मीन डोनेट की थी 450 कनाल तकरीबन जो बताई जा रही 35 करोड़ रुपए की थी, उसकी तफसीलात सामने लेकर और प्लस उन्होंने जो उसको लिंक किया वो उन्होंने लिंक किया उसके साथ कि जो मलिक साहब के 100 आपको याद होगा 90 मिलियन यहाँ पाउंड से जो बरतानिया से लाए गए थे, एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो वहाँ पकड़े थे और पाकिस्तान को एक माहदे के साथ उन्होंने आके ट्रांसफ़र किए थे। बाद में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो उनको जुर्माना हुआ था मलीर, उन्होंने वहाँ पे बैरिया टाउन के हवाले से तो उसमें एडजस्ट करवा दिया गया। तो उसकी खबर जो है वो आज उसको सामने लेकर, ये खबर को आपके लिए नई नहीं, हम सब के लिए नई नहीं, उसमें चीज़ नहीं। अगर आपको याद हो, चले मुझे थोड़ा सा एक क्रेडिट लेने दें, सम टाइम दिल करता है, अगरचे कोई अगेन आई एम फ्राम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, क्रेडिट लेना कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप जाएँ तो मैंने ट्वीट भी किया 7 यहाँ दिसंबर ये 2019 को ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। ये आज से तकरीबन मतलब 1.5 साल आप कह लें 2 साल से ज़्यादा होने वाला अरसा है। तो उस वक्त भी ये बल्कि 2.5 साल, सॉरी मैंने कहा 2.5 साल होने वाले हैं, उस वक्त स्टोरी मैंने ब्रेक की थी कि कैबिनेट के सामने इमरान खान साहब जो डील लेकर आए थे, शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने उनको ये ब्रीफ किया था कैबिनेट को और इस पूरी डील को सीक्रेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। सो ये बात मेरे लिए बड़ी और आपके लिए भी हैरानकुन थी कि अगर वहाँ से पैसे आए हैं, एनसीए ने भेजे और पाकिस्तान के पैसे मनी दी गई है, तो इसको सीक्रेट क्यों रखा गया। और बाद में उससे बड़ा जो बम शेल था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट किया, जिससे ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद कोई मलिक रियाज ने कोई इनको इमरान खान साहब को या ये हो गए शहजाद अकबर साहब जो है इनको कोई उन्होंने जवाबी फेवर की होगी। अगर इन्होंने उनको फेवर की 190 मिलियन पाउंड बड़ी रकम थी, तो उस वक्त ये स्टोरी है खैर उसके बाद लग गई, चल गई, लोगों ने कोई उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉपुलर एक लीडर है। लोग अगर समझते हैं कि जनाब खान साहब को गलत काम कर ही नहीं सकते, पूरी दुनिया करेगी, खान साहब इमरान खान साहब तो गलत काम नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये जो चीज़ आज है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों के लिए कोई हैरान को नहीं होगी। फिर दरमियान में खबर आई थी, कासिम अब्बासी साहब नौजवान रिपोर्टर हैं, उनकी खबर थी, वो ज़्यादा मेरे ख्याल लोगों के लिए शेकी थी कि जनाब के मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने 450 कनाल जो है उन्होंने ज़मीन जो है कादिर यूनिवर्सिटी बना रही थी बेगम साहबा जो है बुशरा बेगम साहबा, तो वो उन्होंने ख़रीद कर उनको दी है और जो उस पर डील पे साइन किए गए बुशरा साहबा के अपने साइन है, सिग्नेचर है। सो उसके साथ भी लिंक किया गया कि शायद कोई बड़ी डील थी। और अगर लोगों के जहनों में तो ये आता है बिजनेसमैन, एक बिल्डर, एक प्रॉपर्टी या टेकून जो है वो किसी खतून को क्यों 450 वो कनाल वो ज़मीन जो है डोनेट करेगा, चाहे यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, कितने ही नेक मकासद के लिए करना चाहते हैं। और वो जो हों अगर डोनर जो हो मलिक रियाज साहब हों, तो इस वक्त भी शकूक पैदा हुए थे स्टोरी के बाद, लेकिन बात वहाँ पर दब गई थी। अब ये चीज़ें जो है वो दोबारा सामने आने शुरू हो गए हैं। 2-4 चीज़ें हैं। एक, मुझे हैरानी इस वजह से नहीं हुई कि ये डील जो है सामने आई है, जैसे मैंने कहा इसका आपको पता था, मुझे पता है, मुझे हैरानी और वजह से आ रही है और कुछ आपके साथ मैं शेयर भी करता हूँ अंदर की चीज़ें उसमें कि इसमें पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, कमर जमा कैरा साहब बैठे हुए थे, इसमें ये नवाज़ लीग के मिनिस्टर बैठे हुए थे, कैबिनेट में इस पे सारा बैठ के डिस्कशन की उसमें, जिसमें मैंने कहा सारे मोस्टली वो लोग हैं जिनको मलिक रियाज ने अब्लाइज किया हुआ है, बड़ा डट के उन्होंने अब्लाइज किया, क्योंकि उसमें कोई वो भी नहीं है। आपको याद होगा इन्होंने वहाँ पर ये बना कर दिया था, इनको 6 बिलियन रुपीज़ का कहा जाता है, ये जो महल बनाया उन्होंने, जरदारी हाउस जो बनाया है वहाँ पे, जब बिलावल हाउस है वो, ये उसमें बैरिया टाउन बहुत बड़ा कला लगता है, फोर्ट लगता है, वो भी मलिक रियाज साहब का कहते हैं उन्होंने बना के दिया। फिर उसके बदले में इनको वहाँ कराची में आपने देखा, सिंध में बहुत सारी ज़मीनें देंगे जिसके पर सुप्रीम कोर्ट में केसेज हुए और बाद में जुर्माने। सो वो बहुत बड़े उस पर पैमाने पर अब्लाइज्ड हैं। आपको याद होगा ये जो है ये पीपल्स पार्टी जो है वो इसको आके इनकार ही नहीं कर सकती, मलिक साहब ने उनको भी किया। फिर ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये बहुत बड़े तरीके से अब्लाइज्ड हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो मेरे लिए अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। क्या मलिक रियाज को फिर ये शरीफ हाउस जो है हाउस ऑफ शरीफ ब्लैकमेल कर रहा है, या फड्डा पड़ गया है दोनों ख़ानदानों के दरमियान, मलिक रियाज साहब के और उनके नवाज शरीफ साहब के दरमियान पड़ गया, क्योंकि इनके ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस जो डील्स थी या उनसे फ़ायदे लिए गए थे मलिक रियाज से, या उनसे कुछ ऐसे काम करवाए थे हाउस ऑफ शरीफ ने जो मलिक साहब नहीं करना चाहते थे। लेकिन साहब जब आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो फिर आप कैसे हुक्मरानों से बनाकर नहीं रखेंगे या बिगाड़ कर रखेंगे, वो भी उसमें शरीफों से बिगाड़ कर रखेंगे। सो मलिक रियाज साहब ने 2 काम किए हुए हैं इनके लिए, हाउस ऑफ शरीफ के लिए। सो लिहाजा बहुत सारे लोगों के लिए जो ये डील को जानते हैं, जो आज जो कुछ हुआ है उन्होंने एक्सपोज की है, उस पर थोड़े से हैरान भी हैं कि क्या कुछ और रहता है जो वो मलिक साहब से लेना चाहते हैं, या मलिक साहब की आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, या मलिक साहब के
उनसे कुछ स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं। दो बड़ी डील्स हैं जो मेरे नॉलेज में है, जो आपके साथ कंफर्म करके बताई जा सकती हैं। एक तो ये थी कि इनकी वन हाइट पार्क वहाँ प्रॉपर्टी है लंदन में, जो कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा था, मलिक साहब को, जब इनकी हुकूमत थी यहाँ पे, और वो आपको याद हो पनामा के इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, कि आप खरीद लें। तो उन्होंने वहाँ पे, उनका बेटा जो है अली रियाज जो है वो लंदन में होता है, प्रॉपर्टी के बिजनेस करते थे उस वक्त, तो उन्होंने उनके अकाउंट से जनाब वो खरीदारी करवाई थी, पेमेंट करवाई गई थी, तकरीबन पाकिस्तानी 12 बिलियन रुपीज़ उस वक्त बनते थे जो उनको अदायगी की गई थी, उसकी प्रॉपर्टी की गई थी एक की। और ये उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती खरीदी, ये गई थी कि उन शरीफ ने कहा था इन मलिक रियाज से कि आप इसको ख़रीदें, और उन्होंने ज़बरदस्ती वो ख़रीदी, ना चाहते हुए भी ख़रीदी उन्होंने। अच्छा, बाद में उन्होंने बेची उसको जब, अच्छा ये क्योंकि ट्रांजैक्शन थी, लीगल ट्रांजैक्शन थी, कि वो जो अकाउंट था उसका अली रियाज का, वो लीगल था वहाँ पे जो ब्रिटेन में ऑपरेट कर रहे थे। सो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें कोई ऐसा सच नहीं था, डिक्लेयर मनी थी उनकी। सो वो चली गई। कुछ अर्से बाद जब उन्होंने बेचने की कोशिश की और बेची अपनी प्रॉपर्टी, वही वन हाइट पार्क जो थी, वो 8 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर की बिकी थी। सो 4 अरब रुपए का मलिक साहब को वहाँ पर घाटा हुआ, जो उन्होंने कुछ अर्से बाद बेची। वो एक्सपेक्ट करते थे कि शायद ये ज़्यादा बिकेगी, लेकिन उन्हें भी पता था, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, कि ये उनको ज़्यादा कीमत पर बेची गई। सो 4 बिलियन रुपीज़ का उसमें वो कहते हैं कि हाउस ऑफ शरीफ को उस प्रॉपर्टी की सेल में जो मलिक ये रियाज के बेटे को बेची गई थी, फ़ायदा हुआ था। इन्होंने 8 अरब पे बेची मलिक रियाज ने, और ख़रीदी जो थी हाउस ऑफ ये शरीफ से, वो उन्होंने 12 बिलियन की खरीदी थी, एक चीज़। फिर दूसरा यहाँ पे आपको याद होगा, इनकी प्रॉपर्टी थी इस पर अगेन इनकी थी इत्तेफाक फाउंड्री थी, जो बैंकों को इन्होंने दी हुई थी, और फिर इन्होंने सारा बैंकों का कर्जा दे के वो फाउंड्री की वो ज़मीन वापस ले ली थी। इंडस्ट्रियल लैंड थी, उसको रेजिडेंशियल उन्होंने डिक्लेयर किया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और फिर इन्होंने बेची और उसके साथ कोऑर्डिनेशन की। और उसमें ख़रीदारों में जो थे वो मलिक रियाज भी शामिल थे, 2-3 और भी थे बड़े बिग यहाँ पे टाइकून से, उनको भी कहा गया कि ये ज़मीन आप ख़रीदें, और साफ ज़रा मन माने उन्होंने मुँह मांगे, उन्होंने दामों पे उन्होंने ये ख़रीदी जो उन्होंने मांगा। ये हाउस ऑफ शरीफ ने, एक वज़ीर आला थे, एक वज़ीर आज़म थे, कैसे इनकार करते, बिल्डर्स करते, ठेकेदार करते, उन्होंने पैसे किए। सो ये दो बड़ी फेवर जो मेरे ये नॉलेज में है, सब ये बड़ी अथेंटिक है। सब समझ नहीं आ रही कि कैसे वहाँ पे शरीफ जो है, जब दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हैं, उन्होंने दोबारा वही डील जो है ना खोल ली है मलिक साहब की, कि जनाब इन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये किया। अब इसमें 2-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि शायद यहाँ कैबिनेट में बैठ के शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोगों ने बगैर नवाज शरीफ साहब के इल्म के उन्होंने डील उन्होंने खोली है, जो इमरान खान साहब को डैमेज करने के लिए, और इसका उनके जहन में ये है कि ये स्कैंडल सामने आना चाहिए। बाद में देखेंगे, मलिक साहब रब्ता करेंगे तो फिर देखेंगे मलिक साहब से हम कितना और उनको मिल्किंग की जा सकते हैं, कितने और बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। लेकिन जो शरीफ ख़ानदान को जानते हैं, उनको वो अगर ये भी पता है जब पावर में आते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि जितना दूसरे से निकाल सकते हो वो निकाल लें। सो मलिक साहब से उन्होंने 2 डील्स भी ली, अपनी मर्जी की उन्होंने प्रॉपर्टी बेची भी सी, और अपनी मर्जी के उन्होंने रेट्स भी लिए उनसे, और अब उनको ख़राब भी किया है उसमें इमरान खान साहब वाली डील में। ये उनको सूट भी करता है, उनके उस पर भी आता है। अच्छा, इसमें हुआ ये था, अब ये जो उसके पैसों की बात, वो डील्स की आ रही है, NCA की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अगेन जब अब उस पर आए थे, इमरान खान साहब आए थे, इमरान खान साहब को भी उन्होंने अब्लाइज किया हुआ है, कोई रह नहीं गया। वैसे ये बता दूं मैं आपको, मज़े की चीज़ है, मलिक साहब पे मैंने बहुत सारे क्रिटिकल प्रोग्राम किए, शोज़ के, कमेंट किए। एक चीज़ की दाद दें मलिक रियाज साहब को, उन्होंने पाकिस्तान में सबको एक्सपोज करके रख दिया, एक बंदे को, जो बड़े यहाँ पे ईमानदार बनते थे, नेक सादे कमीन हुक्मरान, मतलब बादशाह अगर आपसे ब्राइब हो जाए बात ख़त्म होगी ना। अगर मुल्क का बादशाह वज़ीर आज़म आपसे ब्राइब हो जाए, आप उसको ख़रीद लें मर्जी के उसको, और उसको कुछ दे दिला के, किसी को ज़मीन दिला के, किसी का वहाँ पे वो ख़रीद के, उसको वन हाइट पार्क ख़रीद के, किसी की इत्तेफाक फाउंड्री ख़रीद के, किसी की बेगम साहिबा को वहाँ पे ये 450 कनाल जो है जेलम में ज़मीन दे के, अगर हम उनको न्यूट्रलाइज़ कर लें, अपनी मर्जी का काम करवाना शुरू कर दें, तो इट मीन्स कि यू आर द किंग मेकर, आप बड़े बादशाह हैं फिर तो। सो मलिक रियाज साहब को ये मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो इस मुल्क का कोई सबसे बड़ा उनको सिविल कोई उनको मैं अवार्ड देता कि आपने इस मुल्क की इलीट अशरफिया या शारफिया जो है उसको एक्सपोज करके रख दिया है, उसको अशराफिया को, कि ये देखें कि इनकी इतनी औकात है, ये लेवल हैं जो टक्के टोकरी बिकते हैं, और मैं इनको तमाम को ख़रीदने की मैं सख्त रखता हूँ। सिर्फ उनको नहीं किया, उन्होंने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ भी यही कुछ किया है, उनको भी उन्होंने एक्सपोज किया, ख़रीदा है आपके सामने उन्होंने। हम अगर मीडिया वाले जो हम लोग हैं, हमें भी ख़रीदा है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई खबर नहीं चल सकती, क्योंकि इश्तिहारात देते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं, सारे का सारा ये मीडिया मैनेजर आगे मैनेज करते हैं, मालकान है, सब लोगों की जरूरत नहीं है किसी को करने में। सो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर एक्सपोज किया। हुआ ये था, वो बता
चाहते हैं ये जो डील सामने आ रही है कि शहजाद अकबर साहब ने शिकायत की थी वहाँ पर लंदन में NCA को कि जनाब कि ये देखें इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये अगेन कम कीमत की थी, लेकिन मलिक रियाज ने इनको ज़्यादा कीमत पे खरीदी है जो उन्होंने शरीफ ख़ानदान के लंदन में खरीदी थी, लिहाजा ब्राइब किया गया है। उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू की थी, अगर आपको याद हो, और उस पर 4 बिलियन का रुपीज़ का जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसमें फ़र्क आया था। लेकिन NCA ने अपनी फाइंडिंग में कहा था कि इनके खिलाफ हमें कोई क्रिमिनल कोई एलिमेंट नहीं नज़र आया कि जनाब कोई क्रिमिनल कोई एलिमेंट हुआ होगा, लेकिन क्योंकि पैसा ये पाकिस्तान का था लिहाजा हम उनको वापस कर रहे हैं। उसके बाद इनके साथ ये हो कि शहजाद अकबर और फिर ये जो थे मलिक रियाज थे, इनके दरमियान डील होती रही। अब मलिक रियाज साहब ये साफ ज़ाहिर नहीं मानते जी मैंने कोई शहजाद अकबर को मैंने कोई फेवर की या उनको कुछ मैंने दिया दिलाया, या उनको भी वो कहते हैं ना हमारे यहाँ काना करना, उनको काना किया, वो ऐसी बात तो वो नहीं मानेंगे। कहेंगे उन्होंने कहा नहीं जी मेरे पुराने जानने वाले थे, जान पहचान थी, तो पुरानी जान पहचान को उन्होंने हया किया और मेरी डील सेटलमेंट उन्होंने करवा दिया। वो जो सुप्रीम कोर्ट को पैसे चले गए थे उनका ये यहाँ पर उस पर कहना है। एक बात ज़रूर है, आखिरी जो बचे हुए थे वो इमरान खान साहब थे, उनको भी उन्होंने काना कर लिया। उन्होंने रियाज मलिक साहब ने, आप उस पर लाख कहते रहे जनाब के हम ईमानदार हैं, हम या नेक हैं, सादिक और अमीन हैं, लोग मानेंगे। हम सारे मलिक उस रियाज से अब्राइज होना चाहते हैं। सो इमरान खान इज़ नो एक्सेप्शन, वो उन्होंने भी अब्राइज हुए, उन्होंने डोनेशन लिए, उनके मिसेज ने लिए, ज़मीनें ली, चीज़ें ली, बहुत बड़ी 32 करोड़ की तो वो ज़मीन बता रहे हैं। ऑफकोर्स ज़मीन की कीमतें भी सम टाइम इसी तरीके डिप्रेस करके बताई जाती हैं। सो उन्होंने इमरान खान साहब को, आपको याद हो, कहा जाता है जब ये वहाँ पर गए थे, ये इंडिया गए थे तो भी मलिक रियाज का जहाज़ लेकर गए थे, वो जहाज़ की उसमें आई थी। अब भी वो सारा कुछ वो ऑडियोज भी आ रही थी सामने। चलो ऑडियो हम कह सकते हैं कि नकली होंगी, जैली होंगी, लेकिन ये जो आज चीज़ें सामने आई हैं जो जैलम वाली, ये तो नकली नहीं है। सो आखिरी जो थे वो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जो बचे हुए थे, खुद को ईमानदार कहते थे कि जनाब हम तो ये गलत काम नहीं करते, वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली थी, उनकी बेगम साहबा के उस पर हैं। कौन किसी को देता है 450 ये कनाल की ज़मीन जो है ना कि आप ले लें और इस पर अपनी कादिर यूनिवर्सिटी बना लें, फिर डोनेशन ले लें। 37 के 32 स्टूडेंट हैं जो सारे वहाँ पर पढ़ते हैं, बाकी ज़मीन आपकी, और आपने अपने नाम करवाई। बात कहते हैं कि अगर उन्होंने बुशरा साहब ने गलत करना हो तो अपने नाम क्यों करवाते। खैर उन्हें यह भी पता था किसी और के नाम कराएंगे तो कल को मुकर जाएंगे। आपको पता है इसी डील में पहले बाबर रहमान साहब भी थे और उसमें साथ में वो भी थे, जुल्फी बुखारी साहब भी थे। उन दोनों को निकाल के फराह खान साहबा को डाल दिया। गोगी साहबा जो हैं उनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करके ये भी भांडा फूटा था कि शायद 200 कनाल उनको भी दी गई है, 450 उनको दी गई है। सो ये सारा मिल मिला के सारा काम हो रहा है। मेरा ख्याल है ये बड़ी, इस पर अफसोस हम नहीं करते। खान साहब भी वही हैं, हमारे में से गए हैं, वो लाख कहते रहे जी मुझे पैसे की क्या परवाह है, चीज़ों की क्या परवाह है, लेकिन ये परवाह तो हुई है। आपने मलिक रियाज के साथ डील की, उसको खुफिया रखा। आपकी बेगम साहबा ने फिर जाके जेलम में 450 कनाल की ज़मीन ले ली, उस पर यूनिवर्सिटी खड़ी गई, उस पर मलिक साहब ने सारा कंस्ट्रक्शन करके दी थी और ये भी कहा था कि सारे पैसे मैं देता रहूँगा जितने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आएंगे। उसके बावजूद फिर भी वो वहाँ पर डोनेशन इकट्ठे करते रहे। बहरहाल इससे होना वाना कुछ नहीं, वही तबस्सुम भट्ट साहब वाली बात, होना कुछ भी नहीं। इनका मकसद यही था, दो चीज़ें मेरा ख्याल शरीफ ख़ानदान का, कि एक तो मलिक रियाज साहब को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आम ट्विस्टिंग करके कुछ हम निकाल सकते हैं, अगर निकल सकते हैं, कुछ रब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे तो कुछ और हमारा शायद हमारी चूंच गीली करेंगे। दूसरी तरफ उनका मेन मकसद मेरा ख्याल मलिक रियाज को हर्ट करने से ज़्यादा उनका ये था, ये इमरान खान साहब को एक्सपोज करना था, उनकी फैमिली को एक्सपोज करना था कि ये देखें कि बुशरा साहबा और उस पर फरा साहबा जो है ना, उन्होंने कितनी ज़मीनें, कितनी फेवर जो है मलिक रियाज से लिए। सो असल टारगेट जो था इस दफ़ा वो मलिक रियाज नहीं था इनका, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो टारगेट इमरान खान साहब था, खान साहब का था। और खान साहब इससे अपनी मेरा ख्याल है वो जिम्मेदारी को ऐसे वो फेंक नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारी थी और उनको सारा पता था डील्स का, उन्होंने खुफिया भी रखी और उन्होंने ज़मीनें भी लेकर दी और सारी साइंस भी हुई, कैबिनेट से भी डिक्लेयर करवाया, खुफिया करवाया इन चीज़ों को। बहरहाल इमरान खान साहब के हामी जो है उनके नज़दीक ये कोई बहुत बड़ा वो एक ही बात कहेंगे, देखें जरदारी साहब ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, तो खान साहब ने किया, तो क्या कुछ हो गया। बहरहाल मलिक रियाज साहब को दाद दे, मैं फिर देता हूँ, पाकिस्तान का उन्होंने कोई सेक्टर रहने नहीं दिया, कोई बंदा रहने नहीं दिया, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसको उन्होंने एक्सपोज ना किया। मेरा सलाम मलिक साहब आपको, आप हमारे हीरो हैं कि आपने पूरे का पूरा मुल्क को नंगा करके रख दिया कि ये देखे ये बड़े मुअज़्ज़िज़ीन बने फिरते हैं और बातें करते हैं। औकात इन सब कीजिए, किसी को कनाल पे खरीद लो, किसी को ज़मीन पे खरीद लो, किसी को प्लाट पे खरीद लो, किसी को हाइट पार्क 1 में खरीद लो, किसी को इत्तेफाक फाउंड्री और किसी को बिलावल हाउस बना दो वहाँ पे लाहौर में, सबको खरीद लें। कहते ना सब बिकता है। मेरा आपको मलिक साहब, मेरा सलाम आपको।